रायपुर से इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री टंकराम वर्मा ने पूजा पाठ किया है। दरअसल गृह प्रवेश किया गया है, इन्हें नया बंगला अलॉट हुआ है और गृह प्रवेश करने से पहले गंगा जल से बकायदा बंगले का शुद्धिकरण किया गया। टंकराम वर्मा ने बंगले में पूजा पाठ किया है। पूजा पाठ को लेकर बोले मंत्री टंकराम वर्मा, कोई भी नई जगह का गंगा जल से शुद्धिकरण होता है। बता दें कि टंकराम वर्मा को जो बंगला दिया गया है, उस बंगले में पहले मोहम्मद अकबर रहते थे। अकबर की जगह अब राम के भक्त आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा, टंकराम को दरअसल पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का बंगला दिया गया है और जब इस बंगले में प्रवेश उन्होंने किया तो उससे पहले पूजा पाठ कराई गई। पूजा पाठ कराने का विधान है, पूजा पाठ करके ही गृह प्रवेश होता है और इस दौरान गंगा जल से शुद्धिकरण भी किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि चूंकि ये पहले, इससे पहले जो बंगला है वो पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को अलॉट था और वह मोहम्मद अकबर वाला बंगला अब अलॉट हुआ है टंकराम वर्मा को। तो ऐसे में उनका कहना है कि बंगले में अकबर की जगह अब राम के भक्त आ गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा आज सरकारी बंगले में प्रवेश कर चुके हैं और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि सपरिवार जो है पूजा पाठ किए हैं और छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उनकी बेहतर कामना और जो है मोदी की गारंटी पर काम किया जा सके इससे पहले की। और आप देख सकते हैं कि जहां पर वो केबिन में बैठने जा रहे हैं उस केबिन को भी जो है वो गंगा जल से शुद्धिकरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टंकराम वर्मा जहां पर ये बैठेंगे उनका ये केबिन होगा और वो पूरी तरीके से गंगा जल और जो पंचामृत है उनसे शुद्धिकरण कर रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। टंकराम वर्मा जी, आप आज ये बंगले में आ चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नए कार्यालय का शुभारंभ है और हमारे सनातनी में, हमारे हिंदुत्व में ये परंपरा रही है कि जहाँ भी जाते हैं नए स्थल में, नए कार्यालय में, नए घर में, तो उसकी विधिवत पूजा पाठ की जाती है और गंगा जल से और पंचामृत से स्नान किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज पूजा पाठ किया गया और गंगा जल से पूरे इस कार्यालय का छिड़काव किया गया। आप ये शुद्धिकरण क्यों कर रहे हैं? ये बता दें, ये बंगला जो है मोहम्मद अकबर का हुआ करता था जब कांग्रेस सरकार में थे। आप ये शुद्धिकरण क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब अकबर की जगह भगवान राम का हम भक्त आ गया है, तो भगवान राम के आदर्श हैं, उनको जीवन में साथ लेके चलेंगे। हम उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गंगा जल से ही शुद्धिकरण हो सकती है? जी जी, गंगा जल पावन और पवित्र है। तो आपने सुना टंकराम वर्मा जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब छत्तीसगढ़ में भगवान राम आ गए हैं, जो यहाँ की माता कौशल्या की है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अकबर नहीं, अब यहाँ पर टंकराम आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो शुद्धिकरण है वो पूरी तरीके से हो चुका है। कैमरामैन रमशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो पूरी खबर आपने देखी और खबर ये कि यह बंगला इससे पहले यानी कि कांग्रेस की सरकार में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को अलॉट था और अब सरकार बदली तो टंकराम वर्मा जो मंत्री बने हैं, पहली बार के विधायक हैं, अब इन्हें ये बंगला अलॉट किया गया है और इस बंगले में अब गृह प्रवेश से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है और शुद्धिकरण किया है। अकबर की जगह अब भगवान राम के भक्त इस बंगले में रहेंगे, ये उन्होंने बात कही है। सुशील आनंद शुक्ल कांग्रेस पार्टी के नेता और संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, दोनों इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुशील आनंद जी, प्रतिक्रिया आपकी। टंकराम वर्मा ने बकायदा पूजा पाठ कराई और शुद्धिकरण किया है, गंगा जल छिड़का है, बताइए क्या कहेंगे? आगे पीछे बात कर लेना। सुशील आनंद जी, टंकराम वर्मा जी मंत्री बने हैं, उनको बंगला अलॉट हुआ है तो उनका अधिकार है, उनको शुभकामनाएं, पूजा पाठ करा के गए हैं, उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। लेकिन बयान देने के पहले उन्हें मर्यादा और स्तरहीन बयानबाजी नहीं करना चाहिए। कब टंकराम वर्मा कब से राम भक्त हो गए? इस देश ने देखा है, इस प्रदेश ने देखा है कि मोहम्मद अकबर ने 1996 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंडी के सामने भव्य राम मंदिर बनवाया था, जहां आज भी भगवान राम बिराजे हुए हैं, माता सीता के साथ में और अनुज लक्ष्मण के साथ में, जहां स्वागत होता है। मोहम्मद अकबर दोनों नवरात्रि में वहां अपने नाम की दिया जलवाते हैं। टंकराम वर्मा जी को बयान देने के पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आप मंत्री हैं, आपको शुभकामनाएं, बंगला मिला है, आप पूजा पाठ करवाइए। हर व्यक्ति अपने बंगले में अपने धर्म के अनुसार अपने जिस धर्म को मानता है, जहाँ आस्था होती है उसके हिसाब से
पूजा पाठ करवाता है, शुद्धिकरण करवाता है, लेकिन बयानबाजी जो दे रहे हैं कि अब ठीक है, राम संजय भक्त आ गए हैं, श्रीवास्तव जी इससे पहले अकबर, क्या तो कहेंगे इस पर? बयानबाजी नहीं सुशील करना आनंद जी चाहिए। कह रहे हैं कि अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं, अपने घर में अपने नए बंगले में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत थी? संजय श्रीवास्तव जी। देखिए, बयान नहीं है, ये अपना विश्वास है, ये अपना एक आस्था है, एक अपने संस्कार है कि जब हम नए चीजों को प्रारंभ करते हैं, नए गृह प्रवेश करते हैं, तो एक शुद्धिकरण होता है, तमाम प्रकार की पूजाएं होती हैं, और उसी तारतम्य में माननीय मंत्री जी ने उसको किया है। और जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इस बात को कहा है, इसमें कहीं किंतु परंतु का विषय नहीं है। और नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन यदि आचरण आपका गलत होगा तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। और आचरण तो पूरे देश और दुनिया के अंदर में कांग्रेस ने दिखाई दिया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होकर उन्होंने अपने आचरण को दिखा दिया। तो मुझे लगता है कांग्रेस प्रश्न न करे, सीधा सा अर्थ है, उसको बहुत घुमा फिरा के समझने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बहुत शुद्ध रूप से कहा है कि नए काम को प्रारंभ करें, नए शुद्धिकरण करके कर रहे हैं। अरे हर एक पूजा प्रारंभ होती है, हमारे घर के अंदर भी पूजा होती थी, पहले गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है उस स्थान को, उसके बाद पूजा प्रारंभ होती है। तो मुझे लगता है इसको किंतु परंतु नहीं श्रीवास्तव जी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, सुशील आनंद जी, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये सब की आस्था का विषय है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसमें ये कहना कि अकबर की जगह भगवान राम के भक्त इस बंगले में रहेंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया? उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? उन्होंने कोई गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा। हाँ। यदि मोहम्मद अकबर जी मुस्लिम समाज से हैं, वो अपने धर्मगुरु को मानते हैं, अपनी आस्था को मानते हैं। यदि कोई दूसरे धर्म का विषय को कोई पूजा करता है तो वो अपने हिसाब से करता है, थोड़ी ना हो कहीं कोई इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। कोई ठीक है, सुशील आनंद जी बताइए क्या कहेंगे इस पर? वो कह रहे हैं कि इस पर कोई आपत्तिजनक बात तो कही नहीं। संजय श्रीवास्तव जी ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मंत्री जी की भावना यही थी। निश्चित तौर पर मोहम्मद अकबर जी मुस्लिम संप्रदाय के हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर फातिहा पढ़े होंगे, लेकिन मोहम्मद अकबर जी की एक खासियत ये भी है कि जब इस देश में भगवान राम के नाम पे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तब मोहम्मद अकबर ने इसी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिस उत्तर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा संजय श्रीवास्तव जी अपने दिल में रखते हैं, उसी उत्तर विधानसभा में आने वाले राम मंदिर के सामने भव्य राम मंदिर बनवाया था, मंडी के सामने। तो अकबर जी की जो सर्वधर्म संभाव की, वह उसके सामने टंकराम जी को, यदि उन्होंने ऐसा कोई, हालांकि संजय जी इस चीज का खंडन कर रहे हैं, तो उसके बाद में कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन मोहम्मद अकबर जी जैसे व्यक्ति के बारे में इस प्रकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी आपका और सुशील आनंद शुक्ला जी, आप दोनों का इस विषय पर बात करने के लिए। टंकराम वर्मा अपने नए बंगले में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने से पहले उन्होंने पूजा पाठ की है, शुद्धिकरण के लिए उन्होंने बकायदा गंगा जल का छिड़काव किया और ये भी कहा कि अकबर की जगह भगवान राम के भक्त अब इस बंगले में रहेंगे। ये वही बंगला है जो इससे पहले पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को अलॉट था।